राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा निकल कर आया है, जो कि मकर संक्रांति का तोहफा है। जो कि आपको 14 जनवरी 2026 से पेंशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और पेंशन की राशि अब आपको कितनी मिलेगी? वो मिलेगी आपको 5,000 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किनकी पेंशन होगी बंद, यानी कि अब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हो कि किनकी पेंशन होगी बंद और किनकी वो बढ़ेगी, 5,000 रुपये मिलेगी। और कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है और सभी राज्यों में एक समान पेंशन किन किन की मिलेगी। तो संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते जरूरी सच्चाई ध्यान से पढ़े। अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से 5,000 पेंशन या 14 जनवरी 2026 से बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक आदेश बजट की घोषणा हुई है। यानी कि अभी तक आपको बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट पर कोई भी सूचना नहीं मिली है। अभी तक आदेश जारी हुआ है, यानी कि अभी तक घोषणा हुई है कि आपकी जो पेंशन है वो आपको जनवरी के माह से 5,000 रुपये दी जाएगी। और किन किन को मिलेगी वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, और किन किन को नहीं मिलेगी उनको भी हम बताएंगे। तो पेंशन में बढ़ोतरी योजना से जुड़ी मुख्य बातें। सरकार ने इस योजना को पूरे राज्य में एक समान लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि हर राज्य में एक पात्र नागरिकों को बराबर लाभ मिल सके। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी राज्य के गरीब वर्ग, विधवा महिलाएं, वर्धा विकलांगता सभी एक समान है। तो सभी राज्यों में आप सभी को एक समान राशि मिलने की मांग की जा रही है। तो इससे पहले विभिन्न जिलों में पेंशन की दरों से काफ़ी असमान देखी जा सकती है। कुछ जिलों में विधवा और वृद्धा पेंशनधारी भोगियों को मामूली राशि मिलती थी, जबकि कुछ राज्यों में थोड़ा ज़्यादा देते थे। अब केंद्रीय स्तर पर यह फैसला लेने से कभी सभी को समान रूप से फायदा होगा। यानी कि अब आपको केंद्र की तरफ से सभी को समान फायदा दिया जाएगा। तो इस पेंशन योजना का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आपका जो पैसा है वो आपको डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। तो देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यानी कि यह फैसला है जो सरकार ने बहुत अच्छा लिया है। तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी, इस्तीफा यानी कि इस्तीफा किया है कि पेंशन बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा से खर्चाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है कि विधवा महिलाओं को यानी कि जो विधवा महिला है विधवा महिलाओं को विधवा महिलाओं को 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने अब आपको 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही दिव्यांग नागरिकों के लिए 6,000 रुपये से लेकर 10,000 तक का मानसिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इस पहले अलग अलग राज्यों में यह राशि बहुत कम थी। कुछ और कई जगह तो 1,000 रुपये थी प्रति माह जो पेंशन मिलती थी, वो 1,000 रुपये मिलती थी। लेकिन राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को 1,250 रुपये मिलते थे, और कई राज्यों में 2,000 रुपये मिल पाते थे, जो बुनियादी ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी नहीं थे। बढ़ोतरी पेंशन बढ़ोतरी से मिलने वाले लाभ और असर। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को होगा जहां बुजुर्गों या विधवा महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके पास आय का कोई दूसरा स्थायी साधन नहीं है। महंगाई के इस दौर में अब दवाइयाँ, राशन और इलाज की लागत तेजी से बढ़ रही है। वहीं बढ़ी हुई पेंशन राशि से बुजुर्ग नागरिकों को अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतमंदें पूरी करने में काफ़ी मदद मिलती थी। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विधवा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राहत भरा कदम साबित होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके इलाज और देखभाल पर अतिरिक्त खर्चा आता है और रोजगार के अवसर पर मदद मिल सकेगी। तो पहले हम बात करते हैं
राजस्थान में पेंशन से जुड़े क्या हाल एवं घोषणाएं, यानी कि राजस्थान के अंदर जो पेंशन से जुड़े हुए सभी खर्च एवं घोषणाएं हैं उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन के लिए महंगाई भत्ते बढ़ाने का तोहफा दिया है, जिससे पेंशन वालों को फायदा मिलेगा। सरकार कर्मचारियों के परिवार पेंशन नियमों के अनुसार भी किया जाएगा। इससे दिव्यांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यानी कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार के अंतर्गत वृद्धजन, विधवा महिलाएं, दिव्यांग जन आदि को नियमित पेंशन भी दी जाती है, पर यह किसी त्योहार विशेष जैसे मकर संक्रांति का अतिरिक्त तोहफा है, बल्कि एक रोजमर्रा की आर्थिक सहायता है। वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, हम वृद्धा व्यवस्था पेंशन के लिए बात करते हैं। आवेदन की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि वृद्धा व्यवस्था की जो पेंशन के लिए आवेदन की आयु सीमा की बात कर रहे हैं तो उनकी 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन है, दिव्यांग पेंशनों के लिए आवेदन के पास 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपको हॉस्पिटल में दिया जाता है वह होना चाहिए, तभी आपको ये पैसा मिल पाएगा। 40% होना अनिवार्य है। विकलांगता, राजस्थान का स्थानीय निवासी होना चाहिए और उनके पास वैध निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। परिवार की आर्थिक आय निर्धारित सीमा से अधिक होनी चाहिए, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकती है। उसके साथ साथ बात करते हैं पेंशन योजना का उद्देश्य एवं मकसद क्या है। सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बुजुर्गों, नागरिक, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी आजीविका कमाने का असमर्थ है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए नियमित आर्थिक सहायता देना इस योजना का आर्थिक लक्ष्य है। महंगाई और मार झेल रहे इन वर्गों, बुनियादी जरूरतमंदों को दूसरा पर निर्भर नहीं रहना पड़ सके, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि योजना से न केवल आर्थिक स्थिति बल्कि लाभार्थियों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। योजना पेंशन योजना है उसकी बात करते हैं। पेंशन योजना की बात करते हैं। पेंशन योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो बैंक खाते से लिंक होनी चाहिए और डीबीटी का भुगतान अनिवार्य है, यानी कि आपका आधार कार्ड है वह फोटोकॉपी, यानी कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और आपका जो भुगतान करेगी सरकार वो डीबीटी के माध्यम आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बैंक खाता पासबुक की कॉपी जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। उसके साथ साथ विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आयु सीमा प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता प्रति जमा करनी होगी। वृद्धा व्यवस्था पेंशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र उम्र साबित करना होगा। उसके साथ साथ सुधार क्यों आवश्यक है, यानी कि जो सुधार है वो क्यों आवश्यक है। समाज के कमजोर वर्ग जो पूरी तरह से पेंशन का निर्भर रहते हैं, वे लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं। दवाएं, इलाज और रोजमर्रा की जरूरत के महंगे होने से एक सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल होता हो गया था। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार निम्न क्षेत्रों में सुधार कर रही है, यानी कि आप सभी के लिए सरकार बहुत अच्छा कर रही है। तो आपके जो 5-5 हज़ार रुपये हैं वो पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और जिनके पेंशन 1250 रुपये है उनको अब आपको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी और जिनको 1500 रुपये प्रति माह पहले पेंशन मिलती थी उनको 1750 रुपये अब प्रति माह दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको 2026 के लास्ट तक आपकी ये पेंशन 2000 से प्लस देखने को मिलेगी। तो हम आपको बता दें कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हमारी वीडियो देख रहे हो हमारे को कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।